इन दिनों वेब सीरीज पाताल लोक 2 के लिए सुर्खियों में बने हुए एक्टर जयदीप अहलावत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है। वो एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि बॉलीवुड का ये जो सेलेब कल्चर है, जो आजकल खूब बढ़ चढ़कर जो है और सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं। तो जयदीप अहलावत ने एकदम छूटते ही कहा कि भाई ये पीआर बंद करो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीआर बंद करो। और वो इंडस्ट्री के अंदर के व्यक्ति हैं, जमे हुए एक्टर हैं, वो आज उनके पास बहुत नाम है, उनकी अच्छी खासी पहचान है। वो कह रहे हैं कि ये पीआर का जो कल्चर है इसको बंद करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, उस पर भी जो है गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यू ले रहे थे फरीदून शहरयार, तो उन्होंने आगे जयदीप अहलावत से कहा कि पिछले दिनों मैं डायरेक्टर अनीस बज़मी से मिला था। अनीस बज़मी ने मुझे बताया कि आजकल कुछ सर्टन एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ जब आप शूटिंग करते हैं तो उन एक्टर्स की एक टीम जो है वो सेट पर रहती है, और जब फिल्म का शॉट हो जाता है, डायरेक्टर अपनी तरफ से ओके कर देता है, तो इस एक्टर की टीम आती है और मॉनिटर में उस सीन को देखती है, उस शॉट को देखती है, और उसको देखने के बाद में अपना ओपिनियन जो है वो डायरेक्टर को बताती है। कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वो डायरेक्टर को समझाती है कि ये सीन सही हुआ कि नहीं हुआ। और इस बात की पुष्टि जो है खुद जयदीप अहलावत ने भी इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होता है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत है। अब आप सोचिए कि बॉलीवुड किस तरफ जा रहा है। बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, सो कॉल्ड स्टार्स हैं, वो कितने इनसिक्योर हो चुके हैं, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उनको अपनी तरह तरह की टीम रखना पड़ती है। वो मैनेजर रखते हैं, वो लाइफ कोच रखते हैं, वो पीआर रखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आखिर ले कहाँ जा रही हैं, किस तरफ ले जा रही हैं बॉलीवुड को, किस तरफ ले जा रही हैं सिनेमा को। तो जयदीप अहलावत ने जिसमें कहा कि भाई ये पीआर बंद करो। आजकल ये जो कल्चर आ गया है ना कि अपनी हर चीज़ दिखानी है, सोशल मीडिया में डालनी है, मीडिया को बताना है जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो कुछ भी आपके सिनेमा में चल रहा है। सिनेमा की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है इन पीआर लोगों ने। पिछले दिनों अक्षय कुमार ने भी कहा था कि ये जो पीआर के नाम पर होता है कि फिल्म की मेकिंग के सीन जो हैं सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, देखो ऐसे शूट किया, वैसे काम किया। तो वो जो फिल्म का जादू उस बॉक्स के अंदर जो शूट हुआ है और जो एडिट होके फिर जब बाहर आ रहा है, जिसको आप पर्दे पर देख रहे हैं, बड़े पर्दे पर देख रहे हैं कि वो मैजिक कैसे क्रिएट हुआ, आपने उस मैजिक की सारी ट्रिक्स ही बता दी लोगों को। अच्छा, ये ऐसे जादू हुआ है। तो ये पीआर का खेल जो है बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे, और इसी पीआर ने फिल्म इंडस्ट्री को ही बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि सिनेमा का जो जर्नलिज्म था उसको भी बहुत बर्बाद किया है और लगभग ख़त्म कर दिया है। सिनेमा का जर्नलिज्म जो है आज पूरी तरह से पीआर पर डिपेंड हो गया है। दरअसल अब खबरें नहीं आती हैं, पीआर के नोट्स आते हैं, पीआर के मैसेज आते हैं, उस पर जो है सो कॉल्ड खबरें बनती हैं। और वो क्या होती हैं? फिल्म की तारीफ में होती हैं, एक्टर की तारीफ में होती हैं, एक्टर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, फिल्म कितनी महान है। और उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले ये जो पीआर हैं तमाम रिव्यूज़ को मैनेज करने का काम करते हैं। वो सिर्फ जर्नलिस्टों को बुलाते नहीं हैं, वो उनको मैनेज करने का काम करते हैं कि आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे। और बहुत सारे लोग मैनेज होते हैं, घटिया से घटिया फिल्म होगी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार देंगे, वो मैनेज हो जाता है। और ये बात तो करण जौहर भी कुछ समय पहले कह चुके हैं कि भाई हम तो जो है स्टार्स खरीद लेते हैं, हम तो रिव्यू जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो सोचिए कहाँ आ गया है जर्नलिज्म। और इसके बाद में जब रिलीज़ हो जाती फिल्म, उसके बाद भी जो ये बॉक्स ऑफिस फिगर्स का खेल है, ये पीआर ही है जो बड़े बड़े फिगर्स डालता है, झूठे कलेक्शन डालता है। ट्रेड वाले उसको जो है नकारते हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन पीआर जो है मीडिया में फिगर्स अपने डालता है कि फिल्म ने इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ कमा लिए। लेकिन हकीकत जो है फिल्म ट्रेड जानता है, फिल्म का प्रोड्यूसर जानता है। लेकिन दर्शकों के सामने एक झूठी इमेज पेश करना होती है उनको, फिल्म की भी और एक्टर की भी। तो ये एक्टर और सिनेमा की दुनिया, इसको ये पीआर कहाँ ले जा रहा है। जर्नलिज्म को तो इसने ख़त्म ही कर दिया, और सिनेमा जिस तरह से ख़त्म हुआ है उसमें भी इस पीआर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और अब ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिल्म के एक्टर्स जो हैं उनको ये समझ में आने लगी है कि पीआर उनका शुभचिंतक या हितैषी नहीं है, उनका नुकसान कर रहा है। दरअसल कोई भी चीज़ जो हो लिमिट में अच्छी लगती है। दाल में नमक बराबर अगर पीआर है तो उसका स्वाद बढ़ाएगा, उस काम को बेहतर करेगा, उस दुनिया की बेहतरी करेगा।
लेकिन यहाँ तो ये हो गया है कि बस अब नमक ही नमक पड़ा हुआ है, दाल का स्वाद गायब हो गया है। कोई सितारा कैसे होता है, जेन्युइन कोई कैसे स्टार होता है, ये बात तो अब आप भूल ही जाइए। अब तो सब उसकी पॉलिश्ड इमेज आती है, उसकी इमेज को पीआर चमकाता है, पीआर एक्टर को बताता है कि तुमको इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, नए एक्टर जो लॉन्च हुए हैं वीर पहाड़िया, उनका एक वीडियो आ गया सामने। मतलब बात नहीं, अब ये प्रत्यक्ष जो है सामने है, प्रमाण के रूप में है आपके सामने, सबूत के तौर पे है आपके सामने। इंटरव्यूअर उनसे पूछ रही कि भाई आप लॉन्च हुए हैं, नेपोकिड वाली चर्चा है, और उधर करण जौहर इब्राहिम अली खान को लॉन्च कर रहे हैं, इधर आप लॉन्च हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही समय में आप लोग हैं तो आमने सामने होंगे, टक्कर होगी, इस मुकाबले को कैसे देखते हैं। तो वो वीर पहाड़िया हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत अपने बाजू में जो पीआर बैठी थी उसी रूम में उसको देखा और कहा कि अब क्या जवाब दूं इसका। और पीआर उस इंटरव्यूअर से कह रही नहीं नहीं ये सवाल मत कीजिए। ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस जैसे हो गया उस एक्टर के लिए, क्योंकि इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, ऐसा कोई सवाल आएगा उसने सोचा ही नहीं था। तो फिर वीर पहाड़िया ने कहा नहीं मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बाद में कभी हम देखेंगे। इस तरह की चीज़ें, पीआर का दखल जो है इतनी बुरी तरह से हो चुका है, वो एक्टर को ग्रो ही नहीं होने देता है। वो सारी चीज़ जो है स्पून फीडिंग कराता है, वो मीडिया को भी स्पून फीडिंग करा करा के उसने मार डाला है, ख़त्म कर दिया है, और वो एक्टर्स के साथ भी यही कर रहा है। और ये पीआर सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप किसी एक्टर का पीआर कर रहे हैं, एक नेगेटिव पीआर भी चलता है। एक एक्टर का जो पीआर होता है, एक्ट्रेस का जो पीआर होता है, तो जैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस के राइवल होते हैं इंडस्ट्री में, तो ये पीआर भी वही करता है कि जो राइवल एक्टर है, राइवल एक्ट्रेस है, उसके बारे में नेगेटिव स्टोरीज छापी जाती हैं। यहाँ पर कैंप हैं, ये अलग अलग धड़े जो एक्टरों के, एक जो है वो दूसरे के खिलाफ खबरें छपवाता है, और ये सारा मीडिया के माध्यम से होता है। इसमें मीडिया पीआर से खबरें लेकर छापने का काम कर रहा है, या तो पॉलिश कर रहा है किसी की इमेज को, या किसी पीआर के कहने पर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में पिछले हफ्ते की एक और एकदम ताज़ा मामला बताता हूँ आपको। कियारा आडवाणी, वो टॉक्सिक नाम की फिल्म है, साउथ की जो बड़ी फिल्म है, यश जैसे स्टार हैं जिसमें, 2025 की ये बड़ी फिल्म मानी जा रही है, इसको लेकर एक खबर छापी गई मीडिया में कि कियारा आडवाणी के काम से यश, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं लीड एक्टर होने के साथ में, वो नाखुश हैं। और पिछले दिनों मुंबई में जो शूट किया उन्होंने कियारा आडवाणी के साथ, करीब 2-2.5 हफ्ते का, 1 महीने का समय लगा, 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो खबर ये छपवाई गई कि कियारा का सारा पोर्शन जो है उसको डिलीट करने को कहा है, और यश ने कहा है कि नए सिरे से इसको शूट किया जाए, कियारा को फिल्म से हटाया जाए, हम नई एक्ट्रेस लेकर काम करेंगे। मतलब कियारा आडवाणी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। इसके अलावा तृप्ति डिमरी को लेकर है, तृप्ति डिमरी ने ये फिल्म साइन की, उस फिल्म से हटा दिया, डायरेक्टर उनकी इमेज से खुश नहीं है, उन्होंने एनिमल में जैसा काम किया उसकी वजह से उसने अपनी रोमांटिक फिल्म में से निकाल दिया। कार्तिक आर्यन जो है तृप्ति डिमरी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब इस तरह की बातें जो है फैलाई जा रही हैं और फैलाई जाती हैं, ये नेगेटिव पीआर है। तो एक स्टार को बनाए रखने के लिए दूसरे स्टार को या दूसरे एक्टर को जो है ख़त्म करने की इस तरह की कोशिशें भी जो है फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देती। तो पीआर जो है, जो कहानी है ना कि बंदर 2 बिल्लियों को बैठाकर जो है आधी रोटी तुझे दूंगा आधी रोटी तुझे दूंगा करके पूरी रोटी खुद खा जाता है, और दोनों जो हैं भूखे रह जाते हैं, दोनों का नुकसान होता है। ये जो बंदर बाट है इसमें जो है एक्टर्स का नुकसान होता है, इसमें मीडिया का नुकसान हो ही चुका है, फिल्मों का नुकसान हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि दाल में नमक बराबर होना चाहिए, अब इस पूरी दाल में नमक ही नमक है, और ये बात जो है नुकसान पहुंचा रही है। किसी एक्टर या एक्ट्रेस की इमेज को बनाने का काम बस इसमें नहीं हो रहा है, दूसरी एक्टर एक्ट्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। एक फिल्म आती है उसके खिलाफ भी कैंपेन चलता है। कंगना रनौत कई बार इस बारे में बोल चुकी हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो वो मेरी फिल्मों को नुकसान पहुंचाने के लिए मीडिया में मेरे खिलाफ और मेरी फिल्मों के खिलाफ जो है नेगेटिव कैंपेन करते हैं। तो पीआर जो है कितना ज़रूरी है, अब ये वाकई समय आ गया है सोचने का, उसे दाल में नमक बराबर ही होना चाहिए। रणबीर कपूर का एक फेमस स्टेटमेंट है कि पीआर जो है एक्टर की मौत है। अब सारे एक्टर जो है अपने गले से इस मौत को लगाए हुए चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो है हमें सहारा दे के कहाँ कहाँ तक ले जाएगा। फिर आप पंकज त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, उन्होंने कहा कि पीआर आपको लाइमलाइट में तो रख सकता है लेकिन वो आपको लोगों की यादों में नहीं रख सकता है, वो आपके काम को मेमोरेबल नहीं बना सकता है। तो कई लोग हैं इस तरह के जो इस पीआर के खिलाफ हैं, पीआर के काम करने के ढंग के खिलाफ हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि इसे दाल में नमक के बराबर होना चाहिए, पूरी दाल को ही ख़राब करने वाला नहीं होना चाहिए कि दाल तो रहे नहीं, दाल का स्वाद रहे नहीं, सिर्फ नमक ही नमक का स्वाद रहे।
तो जयदीप अहलावत के स्टेटमेंट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कई सारी चीज़ें याद आई। मैंने कहा कि ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले में, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हिंदी की, और अगर आपका कोई अनुभव हो तो उसे भी ज़रूर दर्ज कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।